ये भविष्य की कहानी है, यानी कि साल 2029 की, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसका नाम लियो है। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जो एक चिंपैंजी है जिसका नाम पेरिक्लिस होता है, जिसे लियो स्पेस ट्रेनिंग दे रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि इनके स्पेसशिप के आगे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट तूफान आ जाता है जो लगातार इनके स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। और अब ये फैसला करते हैं कि ये पेरिक्लिस को एक पॉड में बैठाकर उस तूफान की तरफ भेजेंगे ताकि ये लोग उसके बारे में और पता लगा सके। लियो इस बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन उसको राजी कर लिया जाता है और अब पेरिक्लिस को एक पॉड में बैठाकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ भेजा जाता है। वहीं पेरिक्लिस का पॉड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आते ही अचानक से गायब हो जाता है। इससे लियो और बाकी के लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लियो पेरिक्लिस से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो तय करता है कि वो पॉड में बैठकर पेरिक्लिस को ढूंढने के लिए जाएगा। सब उसको मना करते हैं, पर लियो किसी की बात नहीं सुनता और वो एक पॉड में बैठकर पेरिक्लिस को ढूंढने के लिए उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ बढ़ जाता है। अब जैसे ही उसका पॉड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के संपर्क में आता है, उसका पॉड तेजी से बिना किसी कंट्रोल के उस तूफान के अंदर खींचा चला जाता है। यहाँ पर जो वक्त की रफ्तार होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगले ही पल उसका पॉड एक अनजान प्लेनेट की तरफ क्रैश होना शुरू हो जाता है। उसका पॉड पानी में गिरता है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। लियो को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग जंगल में भाग रहे हैं। वो उनके साथ भागना शुरू कर देता है और हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इंसान भाग रहे हैं उनका पीछा चिंपांजी कर रहे हैं। दरअसल ये साल होता है 5021, यानी कि लियो साल 2029 से यहाँ 5021 में पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि वो अपने वक्त से हजारों साल आगे है। और ये दुनिया और ये प्लैनेट चिंपैंजीज का है, जहाँ पर वो राज करते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं। और अब लियो के साथ साथ बाकी सभी इंसानों को पकड़ लिया जाता है और इन सबको एक कॉलोनी में लाया जाता है जो कि इंसानों की नहीं बल्कि चिंपैंजीज की कॉलोनी है। यहाँ पर कुछ चिंपैंजीज बहुत अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। अब लियो और उसके साथियों को जिसने पकड़ा है ये एक व्यापारी चिंपैंजी है जो इन सबको यहाँ पर बेचने के लिए लाया है। तभी यहाँ पर एक फीमेल चिंपैंजी आती है जिसका नाम एरी है। चिंपैंजी यहाँ पर इंसानों के ऊपर जुल्म करते हैं और एरी इसके खिलाफ होती है, लेकिन वो चाहकर भी इंसानों की मदद नहीं कर पाती है। वैसे उसका बर्ताव इंसानों के साथ काफी अच्छा होता है। एरी यहाँ पर सभी इंसानों को खरीद लेती है ताकि उसके घर पर वो काम करे। पर रात को जब लियो केज के अंदर होता है तो किसी तरह से वो बाहर आ जाता है। बाकी इंसानों को भी वो आजाद कर देता है और इसके बाद ये सब के सब यहाँ से यानी कि चिंपैंजी की कॉलोनी से निकलने लगते हैं। एरी इनको देख लेती है, लेकिन वो इनकी शिकायत नहीं करती, बल्कि वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो जनरल है वो एरी से शादी करना चाहता है और एरी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एरी का एक साथी बॉडीगार्ड भी होता है जो एरी और इंसानों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल एरी इन सभी इंसानों को एक ऐसी जगह ले जाना चाहती है जहाँ पर वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। अब ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं जनरल को पता चलता है कि इंसान यहाँ से भाग चुके हैं, इसीलिए अब वो किसी भी कीमत पर इन्हें पकड़ना चाहता है। साथ ही में वो एरी को भी वापस लाना चाहता है ताकि वो उससे शादी कर सके। वो अपने पिता से मिलने जाता है जो बीमार होते हैं। उसके पिता कहते हैं कि इंसानों की एक ही पावर है और वो पावर उस घड़े के अंदर है, तुम उसे फोड़ो। जिसके बाद जनरल वहाँ पर रखे घड़े को फोड़ देता है, जिसके अंदर से एक रिवॉल्वर निकलती है। उसके पिता बताते हैं कि आज से कई सौ साल पहले इंसान हम पर राज किया करते थे और उनकी शक्ति ये रिवॉल्वर थी, जिसके दम पर उन्होंने हमको गुलाम बनाया था। लेकिन हमने इस प्लैनेट पर अपना कब्जा कर लिया और इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। अब जनरल किसी भी तरह से इंसानों को पकड़ना चाहता है। वो इंसानों से नफरत करता है। वो अपनी पूरी टीम के साथ इंसानों को पकड़ने के लिए यानी लियो, एरी और उनके साथियों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं अब लियो को दिखाया जाता है जो सबसे पहले उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसका पॉड क्रैश हुआ था, जो कि पानी के अंदर है। एरी पानी को देखकर डर जाती है, जिससे लियो को समझ में आ जाता है कि चिंपैंजीज पानी से डरते हैं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता है। और इसके बाद लियो पानी के अंदर जाता है और अपने पॉड के अंदर से अपना एक बैग बाहर लेकर आता है जिसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है। वो उस ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करता है। दरअसल ये ट्रैकिंग डिवाइस उनके मदरशिप को ढूंढ सकता है और वहां तक सिग्नल पहुंचा सकता है और वो ट्रैकिंग डिवाइस बहुत जल्द इनके मदरशिप से कनेक्ट हो जाता है और इनको यहाँ पर एक रास्ता मिलता है, जिस रास्ते को फॉलो करते हुए ये मदरशिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजीज ने अपना कैंप लगा रखा है। ये जानते हैं कि उनका सामना किए बगैर ये यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, इसलिए वो सभी कैंप्स में आग लगाकर नदी की तरफ भागते हैं।
लेकिन एरी जो एक फीमेल चिंपैंजी है वो नदी के इस तरफ रह जाती है, पर लियो उसको अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करवा देता है और इस तरह से ये सब के सब इंसान, एरी और उसका बॉडीगार्ड चिंपैंजी नदी के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। बाकी चिंपैंजीज नदी के दूसरी ओर नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो पानी से डरते हैं। पर अब जनरल को पता चल जाता है कि ये सब के सब कहां पर है, इसीलिए वो अपने योद्धाओं को एक साथ उस जगह पहुंचा देता है। वहीं अगली सुबह लियो और उसके बाकी सभी साथी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उसको सिग्नल रिसीव हो रहे थे। वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो उसको जाना पहचाना लगता है। एरी उसको बताती है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर है और अब लियो उसके अंदर अपने साथियों के साथ जाता है और जब वो उसको ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये वही शिप है जिसमें वो कभी अर्थ से अंतरिक्ष में गया था, यानी कि ये उसी का स्पेसशिप है। लियो को कुछ समझ नहीं आता कि स्पेसशिप उससे पहले यानी कि हजारों साल पहले यहाँ पर कैसे आया और अब वो स्पेसशिप के सिस्टम को चेक करना शुरू करता है। वो अपने फिंगरप्रिंट से इस स्पेसशिप को एक्सेस कर सकता है। ये पूरा का पूरा स्पेसशिप सोलर एनर्जी से चलता है और जब वो यहाँ का रिकॉर्ड फुटेज देखता है तो उसको पता चलता है कि जब वो अपने पॉड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म की तरफ गया था तो उसकी पॉड का मदरशिप से कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया था। इसलिए उसके साथी जितने भी एस्ट्रोनॉट थे वो मदरशिप को लेकर स्टॉर्म की तरफ बढ़ गए और वो भी उस स्टॉर्म के अंदर चले गए, जिसको देखते ही लियो समझ जाता है कि जब उसका पॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म में फंसा था तो वो भविष्य में यानी कि हजारों साल आगे पहुंचा, जबकि मदरशिप उसमें एंटर हुई तो वो अपने प्रेजेंट टाइम में ही यहाँ पर क्रैश हुई, जिसके अंदर बहुत सारे एप्स और इंसान थे और यहाँ क्रैश होने के बाद एप्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया, जबकि इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए और इसी वजह से इस पूरे के पूरे प्लैनेट पर एप्स का कब्जा है। वो यहाँ पर राज करते हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी एप्स और जितने भी इंसान हैं ये सब उन्हीं एप्स और इंसानों के वंशज हैं जो कभी लियो के दोस्त हुआ करते थे। लियो को अब सब कुछ समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है जहाँ पर एक कबीला उसके पास आता है जो कि इंसानों का कबीला है और ये सब के सब चिंपैंजीज के खिलाफ लड़ते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब तय करते हैं कि वो सब लियो को फॉलो करेंगे और जो लियो कहेगा ये सब वही करेंगे। लियो को बताया जाता है कि जनरल अपनी पूरी फौज के साथ इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, इसीलिए स्पेसशिप में जितना भी फ्यूल बचा होता है लियो उसको ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है। वहीं जनरल की पूरी सेना इंसानों पर हमला करने के लिए आ जाती है और जब उसकी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इंसानों पर कब्जा करने उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है और स्पेसशिप के पास पहुंचती है तो लियो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे कई सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं और बचे हुए चिंपैंजी डर जाते हैं। जनरल सबसे कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इंसानों से हार नहीं माननी है, हमें उन्हें अपना गुलाम बनाना होगा। और अब इंसानों और एप्स के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तभी सब के सब देखते हैं कि आसमान से चमकता हुआ सितारा धरती की तरफ आ रहा है और जल्दी इनके सामने एक पॉड आ जाता है और जब उस पॉड को खोला जाता है तो उसके अंदर पेरेग्लिस होता है, यानी कि लियो का वो दोस्त चिंपैंजी जिसे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म के पास भेजा गया था ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और अब जब सभी चिंपैंजी पेरेग्लिस को आसमान से उतरता हुआ देखते हैं तो सब के सब उसके सामने झुक जाते हैं। दरअसल इन सबको लगता है कि ये उनका गॉड है जो वापस आया है। इनका एक गॉड होता है जिसका नाम सिमेंस होता है जो कि पहला चिंपैंजी गॉड होता है। पेरेग्लिस को देखकर इन सबको लगता है कि सिमेंस वापस आ गए, इसीलिए सब उसके आगे झुक जाते हैं। पेरेग्लिस अपने टूटे फूटे शिप को देखकर उसकी तरफ भागते हुए उसके अंदर चला जाता है। लियो भी उसके पीछे जाता है और जनरल भी लियो को मारने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। यहाँ पर जनरल और लियो के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। पेरेग्लिस लियो की हेल्प करने की कोशिश करता है पर जनरल चिंपैंजी उसे उठाकर दीवार पर पटक देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। और अब जनरल चिंपैंजी और लियो दोनों की आपस में लड़ाई होती है। लियो अपनी गन निकाल लेता है पर जनरल उस पर हमला करता है जिससे उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है और जनरल उस गन को उठा लेता है, जिसके बाद वो लियो पर हमला करने वाले होते हैं। तभी लियो को पता चलता है कि जिस जगह पर जनरल खड़ा है दरअसल वो एक पायलट एरिया है, यानी कि वो एक केबिन है। लियो अपने फिंगरप्रिंट से उस दरवाजे को बंद कर देता है जिसके अंदर जनरल फंस जाता है। वो कई गोले चलाता है लेकिन जिस केबिन के अंदर वो फंसा हुआ होता है उसका ग्लास बुलेट प्रूफ है, यानी कि अब वो कैद हो चुका है। वहीं अब लियो तय करता है कि जिस पॉड से पेरेग्लिस यहाँ तक वापस आया है वो इस पॉड से यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि उसका चिंपैंजी पेरेग्लिस भी उसके साथ जाने की जिद करता है पर लियो उसको समझाता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बेहतर है, इसीलिए वो एरी को यानी कि उस फीमेल चिंपैंजी को पेरेग्लिस को दे देता है। वो कहता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। एरी कहती है कि मैं इसका ध्यान रखूंगी। इसके बाद वो सबको अलविदा कहकर पेरेग्लिस के पॉड में बैठकर अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है।
तभी उसको वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म दिखाई देता है जिसके जरिए वो इस दुनिया तक पहुंचा था। वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और जो समय हजारों साल बढ़ गया था वो अब घटना शुरू हो जाता है और जल्द ही उसका पॉड वॉशिंगटन डीसी में क्रैश हो जाता है। अब जहाँ पर उसका पॉड क्रैश हुआ था वहाँ पर अब्राहम लिंकन की मूर्ति थी, लेकिन अब वहाँ पर एक एप की मूर्ति है और ये वही जनरल एप है जिसे पायलट के केबिन में लियो ने कैद कर दिया था। इससे पहले कि लियो कुछ समझ पाता यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जब वो पुलिस को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि सब के सब चिंपैंजीज होते हैं, यानी कि अर्थ ये दुनिया भी पूरी तरह से चिंपैंजी के कब्जे में है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको कुछ समझ नहीं आता। हो सकता है कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म के जरिए अपने घर पर यानी कि अर्थ पर आने की कोशिश कर रहा था तो वो उस पैरेलल यूनिवर्स में चला गया जिस यूनिवर्स से वो अभी अभी आया था, जहाँ पर एप्स का कब्जा था। और इस दूसरे यूनिवर्स में एप्स का अब भी राज है। इस पूरे प्लेनेट पर उनका ही कब्जा है। जिस सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, ये हमारी थ्योरी थी। हो सकता है कि हर किसी की थ्योरी अलग हो। आपकी राय इस फिल्म की एंडिंग को लेकर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।